हरीशम् अखण्डम् अजम् भानुकोटिप्रकाशम् जयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहम् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ। वेदों में सामवेद, प्राणियों में चेतना, देवों में इंद्र, रुद्र में शंकर, ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में जाप, देवऋषियों में नारद और हाथियों में ऐरावत, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, आरंभ भी मैं हूँ तथा अंत भी मैं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं। हर काल में, हर युग में धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए मेरा जन्म होता है। हाँ, मैं कृष्ण हूँ। जिंदगी एक जुआ है। इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की पेशाब पर एक छतरानी की मर्यादा बिछा दी गई थी। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई थी। से जीत चुके थे कौरव, राज, पाट, धन और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, खेलोगे आखिरी दाव? अब दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। इसी क्षण बालों से खींचते हुए पांचाली को सभा में तुम ले आओ। जी भ्राताश्री।
आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। जी भ्राताश्री। दुशासन, प्रण लेती हूँ तुझे काल से अब तोलेगी, तेरे छाती के रक्त से अपने बालों को धोगी। कैसा ये धर्म है जिसमें न्याय शक्ति के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहाँ सब मौ खड़े हैं वहाँ मेरे सखा मेरे कृष्ण आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। उस दिन द्रौपदी रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल शेरनी की तरह धर्रा उठी। है मुझे अब मेरे केश पानी से नहीं धुलेगी। मैं अपने केश उसी दिन धोऊंगी जिस दिन दुशासन की छाती फाड़कर मेरे पति उसका लहू लेके आए। सौगंध लेता हूँ मैं भी इस दुशासन के दोनों हाथ उसके शरीर से अलग कर दूंगा और उसके छाती को चीरकर उसके लहू से पांचाली के केश धोऊंगा। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई एक औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया कालचक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म खड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा अपना सर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोणा पितामह मेरे पूजन्य और बड़े हैं। मैं कैसे उठाऊं उन पर शस्त्र? हे अर्जुन, मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, अब देखो कृष्ण रूप मेरा।
भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे दो, करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। है प्रचंड, है प्रचंड। इसी चक्कर में तुमने द्रौपदी को बिठाना चाहा था ना? नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, उसे समय मुट्ठी पर राख बनाकर हवा में उड़ा देता है। यात्रा नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र विदाता, तत्र नर्यास्तु न पूजन्ते सर्वस्त्र फलाक्रिया। यानी कि जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनकी इज्जत होती है, वहाँ हर काम सफल होता है। परंतु जहाँ स्त्रियों का आदर भुलाकर उनकी पूजा न की जाए, तो वहाँ हर काम असफल रह जाता है। मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष
अपने चौसर का खेल दिखाता है।